नमस्कार साथियों। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। अब यहाँ पर शैक्षिक दिया जलाने की बात हो रही है, तो आइए हिंदी भाषा की कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नुक्ता, जो कि व्याकरण का अहम हिस्सा है, उसे जाने। इन शब्दों को आप ध्यान से पढ़िए। फल, जानकारी, जंग, जंगल। फल, जानकारी, जंग, जंगल। आइए कुछ और शब्दों को देखें। फैसला, जायका, रोज, जहाज, सफेद, अंग्रेजी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि हमने इसको फ, फैसला, जायका, रोज, जहाज, सफेद, अंग्रेजी ये क्यों नहीं बोला? इसका अपना कारण है। आइए जानते हैं। हमें ये जो फैसला लिखा हुआ है उसको आपने फैसला क्यों पढ़ा? फ के नीचे लगा बिंदु, ज के नीचे लगा बिंदु व्याकरणिक दृष्टि से हिंदी भाषा में क्या महत्व रखता है? जी हाँ, उस बिंदु को हम हिंदी भाषा में नुक्ता कहते हैं। अब नुक्ता को जानते हैं क्या है? देखिए, किसी व्यंजन अक्षर के नीचे, व्यंजन अ आ ई नहीं, ये स्वर है। किसी व्यंजन अक्षर के नीचे लगाए जाने वाले बिंदु को नुक्ता कहते हैं। उर्दू, अरबी, फारसी भाषा से हिंदी भाषा में आए क, ख, ग, ज, फ वर्ण को अलग से बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इन भाषाओं से लिए गए शब्दों को हिंदी में उच्चारित सही से नहीं किया जा सकता था, इसलिए यह ध्वनि नुक्ता के प्रयोग से उस वर्ण के उच्चारण पर अधिक दबाव आ जाता है। नुक्ता क्यों महत्वपूर्ण है, देखते हैं। जैसा कि पीछे दिए गए वर्णन से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि नुक्ता हिंदी भाषा के व्यंजन में नहीं है। हिंदी भाषा में उर्दू, अरबी, फारसी का प्रभाव हम पूर्णतः देख सकते हैं और उसी प्रभाव के कारण नुक्ता का आगमन हुआ। अब राज, नुक्ता के बिना अगर शब्द को उच्चारित करूं तो राज, राज मतलब किसी का राजपाट, राज्य। और वही नुक्ता लगा दिया, राज हो गया, तो राज मिलकर हो गया रहस्य। नुक्ता के साथ राज का अर्थ है रहस्य। साधारण सी बात है, एक बिंदु लग जाने से अर्थ का कितना बड़ा परिवर्तन आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर। जरा, जरा अपने आप में एक बीमारी है। जरा मतलब बुढ़ापा। जरा, जरा यानी ज के नीचे बिंदु। अब इसका अर्थ है थोड़ा। फिर गज, गज मतलब हाथी, और वही नुक्ता लग जाए गज, तो लंबाई की एक माप है गज। अब मैं फन की बात करूं तो फन दो तरीके से, एक तो
फ, जहां पर आपके दोनों होंठ आपस में चिपकते हैं और किसी ध्वनि का बाहर निकलना, जैसे फ, फन। और वहीं फ, फ जहां पर आपका होंठ, दोनों होंठ ना चिपके, वो नुक्ता। फन, अब फन का है सांप का मुंह, फन। अब वही नुक्ता आ गया फन, तो फन का अर्थ है हुनर। अब खुदा, एक शब्द खुदा, खुदा का अर्थ हिंदी में खुदी हुई जमीन। वही नुक्ता लग जाने के बाद या खुदा, खुदा का अर्थ भगवान हो जाता है। और इस सब से आप पहले से ही परिचित हैं। लेकिन देखिए, एक बिंदी के न लगने से अर्थ का कितना बड़ा अंतर हमें नजर आता है। हिंदी भाषा में नुक्ता केवल ज और फ वर्ण के नीचे ही लगाया जाता है। क ख ग वर्ण के नीचे नुक्ता का प्रयोग अब अनिवार्य नहीं है। प्रायः आप अखबार ख, ख के नीचे नुक्ता देखते हैं। लेकिन यदि मैं क ख ग के नीचे नुक्ता ना भी लगाऊं तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन हिंदी भाषा में ज और फ के नीचे नुक्ता का होना अत्यंत अनिवार्य है। नुक्ता वाले शब्दों की चलिए पहचान कर लीजिए। इसमें कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो नुक्ता वाले हैं? तो देखिए, जो हाइलाइटेड वर्ड है, पहला तो मुझे दिख रहा है बाजार, बाजार। बोलकर देखिए, बाजार, बाजार तो नहीं बोलते ना, तो वहां नुक्ता लगाएंगे ज के नीचे ज। अंग्रेजी के जेड अक्षर की तरह इसका उच्चारण होता है, बाजार, बाजार। यहाँ पर एक और शब्द मुझे नजर आया, अंग्रेज। यहाँ देखिए, अंग्रेज, अंग्रेज तो नहीं बोलते। जहाज, ये रहा जहाज, जहाज तो गलत है बिल्कुल, तो इसके नीचे नुक्ता। नुक्ता वाला शब्द एक और रहा, जहाज, जहाज। अब अगला है रोज, रोज। फिर अगला है सफेद, सफेद तो नहीं होता, सफेद, फ के नीचे नुक्ता, तो ये अगला नुक्ता वाला शब्द है सफेद। अब इस तरह से मैं उम्मीद करती हूं कि नुक्ता वाले शब्दों का पता आपको चल गया होगा, है ना? अब नुक्ता वाले शब्दों का पता तो चल गया। आइए नुक्ता वाले शब्दों के अन्य उदाहरण के बारे में जान लेते हैं। देखिए, नुक्ता वाले शब्द कितने सारे हैं यहाँ पर। कमजोर, बाजार, जरूर। उच्चारण को ध्यान से देखिए और समझिए। कमजोर तो नहीं बोलोगे, बाजार तो नहीं बोलोगे, जरूर तो नहीं बोलोगे, इसलिए यहाँ नुक्ता सही उच्चारण के लिए कमजोर, बाजार, जरूर, हजारों, प्रोफेसर, फायदा, शराफत, तूफान, आजाद, सफेद। अब आगे देखते हैं नुक्ता वाले शब्द राज, जिसका अर्थ है रहस्य, राज, राज का अर्थ रहस्य, राज, राज्य। अब यहाँ फन है, जिसमें है सांप का फन, और फन है जिसका अर्थ है हुनर। अब आगे इन उदाहरणों से आप वाकिफ हो चुके हैं, पहले आपको बताया जा चुका है। अब नुक्ता वाले और शब्दों को देखिए, फैसला, जहाज, जायका, जमीन, जिंदगी, नफरत, फरेब, मजाक, फारसी, फनकार, जमानत, सफेद, खुदा। जहां मैंने कहा है, ये देखिए, अब इस तरह से आपका नुक्ता का ज्ञान होता है पक्का, क्योंकि
सफेद, सफेद, सफेद तो नहीं कहोगे ना? सफेद, सफेद। ठीक उच्चारण से शब्दों के बनावट का पता लग जाता है। यहाँ पर सफेद है और वहीं आप ये देखिए, उच्चारित कीजिए दोनों शब्दों को, अंतर स्वयं पता लग जाएगा। सफेद या सफेद, और सफेद फ, जहां सफेद होंठ आपस में चिपक रहे हैं वो उच्चारण गलत है, इसलिए वहां नुक्ता लगाओगे और नुक्ता लगाने के बाद इसको उच्चारित करोगे सफेद। इस तरह नुक्ता का नुक्ता वाले शब्दों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि आपको ध्यान रखना है उच्चारण का। ज फ, ज फ, ज फ, ज फ। जायका, जायका, जायका तो होता ही नहीं है, तो जायका यानी नुक्ता है। तो इस तरह से आप नुक्ता वाले शब्दों की पहचान कर सकते हैं। धन्यवाद।